आज हम टिश्यू के बारे में जानेंगे। जो हमारा टिश्यू होता है यानी ऊतक, ये हमारा ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, यानी एक सेल जो हो हमारी बॉडी का जो फंक्शनल यूनिट सेल होता है, उस एक सेल से कई सारे सेल्स मिलकर क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं और वो बन जाता है टिश्यू। इन शॉर्ट में जो हमारा ग्रुप ऑफ सेल होता है वो टिश्यू होता है, और जो ग्रुप ऑफ टिश्यू होते हैं वो एक ऑर्गन बनाते हैं, और ढेर सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू इन प्रेजेंट ह्यूमन बॉडी। हमारे मानव शरीर में 4 प्रकार के ऊतक यानी टिश्यू पाए जाते हैं। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है मस्कुलर टिश्यू, तीसरा है नर्वस टिश्यू और चौथा है कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू। द एपिथेलियल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ द सेल। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो ऐसे सेल्स को लेकर रखता है जो कि हमारे आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी को कवर करके रखता है, यानी हमारी बॉडी की ऊपरी सतह पर पाया जाने वाला सेल होता है। There are 2 main variety of epithelial tissue। हमारे जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। 2 पार्ट्स में क्लासिफिकेशन होती है इसकी। फर्स्ट है सिंपल एपिथेलियल और कंपाउंड एपिथेलियल। एपिथेलियल टिश्यू के 2 पार्ट्स होते हैं, सिंपल एपिथेलियल और कंपाउंड एपिथेलियल। डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो सिंपल एपिथेलियल होता है उसमें स्क्वैमस एपिथेलियल और कॉलमनर एपिथेलियल और सीलिएटेड एपिथेलियल होता है, और कंपाउंड में हमारा स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में हमने क्या देखा था, 3 पार्ट्स थे, स्क्वैमस, कॉलमनर और सीलिएटेड। डायग्राम में देख सकते हैं किस तरीके की टिश्यूज होती हैं जो हमारी बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू में प्रेजेंट होती है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में आ गया फर्स्ट स्क्वैमस एपिथेलियल। द स्क्वैमस एपिथेलियल अपीयर्स एज इफ द स्टोन ऑफ पेवमेंट। यानी जो हमारा एपिथेलियल स्क्वैमस टिश्यू होता है वो कब दिखता है, स्टोन ऑफ पेवमेंट के दौरान। इसका एग्जांपल है जो हमारा स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होता है, ये हमारी लंग्स में पाया जाने वाला टिश्यू होता है। दूसरा है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ये जो टिश्यू होता है ये अपेयर होता है कॉलम शेप में, यानी कॉलम शेप में इसका कुछ डायग्राम स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल इस कहाँ पाया जाता है, हमारे यूरिनरी सिस्टम में ये टिश्यू पाया जाता है। दूसरा है सीलिएटेड एपिथेलियल। इट इज़ फॉर द शेप ऑफ मूवमेंट। ये क्या करता है, ये मूवमेंट को प्रोवाइड करता है। ये जो टिश्यू होता है ये पाया जाता है नेजल कैविटी में पाया जाता है, साइनस और यूट्रस में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे एपिथेलियल टिश्यू का जो दूसरा क्लासिफिकेशन था, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ट्रांजिशनल और स्ट्रेटिफाइड। ट्रांजिशनल जो होता है ये दे कैन चेंज देयर शेप टू पेयर शेप। ये अपनी जो शेप होता है वो चेंज कर लेता है, यानी ये जो टिश्यू होता है ये अपनी शेप को चेंज कर लेता है पेयर शेप में। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड हो गया, ये एक फॉर्म ऑफ लेयर होती है जो कि हमारी स्किन पर पाई जाने वाली लेयर होती है। ठीक है, ये स्ट्रेटिफाइड हमारी स्किन पर पाई। नेक्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू के जो फंक्शंस होते हैं क्या होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है। इट इज़ हेल्ड इन अ प्लेस बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन में रहता है। 3 टाइप्स ऑफ होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के जो मेम्ब्रेन होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं। मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोटेक्टेड लेयर होती है। इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन, सीरस मेम्ब्रेन होता है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाने वाला मेम्ब्रेन होता है जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन जो कि हमारे जॉइंट्स में पाया जाता है, खासकर साइनोवियल जॉइंट जो होता है उसमें पाया जाता है। दूसरा है सेरस मेम्ब्रेन। ये हमारे कुछ ऑर्गन्स के कवरिंग में पाया जाने वाला मेम्ब्रेन होता है, जैसे कि प्लूरा कवर्स करता है लंग्स को, पेरिकार्डियम करता है हार्ट को, और पेरिटोनियम करता है इंटेस्टाइन को। ये हमारी प्रोटेक्टिंग लेयर होती है जो कि हमारे ऑर्गन्स को बचाती है किसी भी इंजरी से। एपिथेलियल टिश्यू के बाद आता है हमारा मस्कुलर टिश्यू, यानी कई सारे सेल्स मिलकर जो टिश्यू बनाते हैं हमारी मसल्स के लिए, और उसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट है कार्डियक मसल, दूसरा स्मूथ मसल, तीसरा स्केलेटल मसल। जो हमारा कार्डियक मसल होता है वो हमारे हार्ट में पाया जाने वाला मसल होता है। हार्ट को इन द मेडिकल टर्म में हम कार्डियक
बोलते हैं, तो इसलिए ये कार्डियक मसल है। तो आप समझ सकते हैं ये हार्ट में ही पाया जाने वाला मसल है। ये अपनी रिदमिक एक्टिविटी शो करता है, मेंटेन करता है, और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ये अपने हिसाब से चलने वाला मसल होता है, ठीक है। दूसरा, ये फटीग नहीं करता, ये थकता नहीं है। अगर ये थक जाएगा तो हमारी बॉडी में जो फंक्शनिंग हो रही है सारी वो बंद हो जाएगी और जो पर्सन होगा वो डाई कर जाएगा। दूसरा है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल जो होता है वो हमारी कंट्रोल में नहीं होता और ये भी फटीग नहीं करता है, ठीक है। जब इसको काम करना होता है ये अपना काम करता है, यानी कि जैसे एग्जांपल फॉर स्मूथ मसल जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है। जब हम खाना खाते हैं उसके बाद ये क्या करता है, ये मसल जो होती है वर्क करने लग जाती है, ठीक है। और ये हमारे ब्लड वेसल्स में भी पाई जाती है। स्मूथ मसल ज़्यादातर हॉलो ऑर्गन्स में पाए, हॉलो स्पेसेस जो होते हैं वहाँ पे पाए जाने वाले ऑर्गन मसल्स होते हैं। तीसरा है स्केलेटल मसल। ये फटीग कर जाता है और ये हमारे कंट्रोल में होता है, यानी कि हमारे हाथों पैरों में जो मसल्स पाई जाती हैं हमारे बोन्स से जॉइंट होती हैं, जो कि हमें मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं। जो भी हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, हाथ ऊपर करना, नीचे करना या सर हिलाना, ये सारी जो मूवमेंट होती है वो हमारे स्केलेटल मसल से ही होती है और ये थक जाती हैं। इसका एग्जांपल है सार्टोरियस मसल प्रेजेंट इन द थाई। थाई में प्रेजेंट होती है हमारी सार्टोरियस मसल, वो भी थक जाती है, फटीग कर जाती है। हम ज़्यादा चलते हैं फिरते हैं तो दर्द होने लगता है, तो ये स्केलेटल मसल होती है। एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, उसके बाद आता है हमारा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इसका हमारी बॉडी में। ये रिस्पॉन्सिबल होता है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए, यानी हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट होती है, हम सोचते हैं, हमारी थिंकिंग, मेमोरीज, ये सारी चीज़ें जो होती हैं सारी इसी पे डिपेंडेंट होती है। हम कोई भी मूवमेंट करते हैं या हाथ ऊपर नीचे करते हैं, सारे सिग्नल्स जो होते हैं ये हमारे ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए हमारे न्यूरॉन के थ्रू क्या होती है, ट्रांसमिट होती है और हम कोई भी चीज़ें मूवमेंट वगैरह कर सकते हैं। न्यूरॉन्स जो होता है ये नर्व और ब्रेन को फॉर्म करता है, यानी बनाता है। न्यूरॉन ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन तक, ठीक है। यानी हम ये न्यूरॉन जो होता है ये सिग्नल्स को हमारे ब्रेन तक लेकर जाता है ताकि हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन तक पहुँचे और हम आगे वर्क कर सकें। दूसरा, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसका फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन होता है, ठीक है। और जो न्यूरॉन होता है ये हम अटैच होता है ग्लियल सेल से, तब ये टिश्यू बनाता है। जो हमारी नर्व्स हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई है उसमें न्यूरॉन नर्व सेल्स का बहुत बड़ा फंक्शन होता है। एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू के बाद आता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। इट हैज़ बाइंड द टिश्यू टुगेदर। ये कैसी टिश्यू होती है जो कि टिश्यूज़ को क्या करता है, बाइंड करके रखता है, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर कार्टिलेज। कार्टिलेज जो होती है बोन की सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट बोन लाइक माना जाता है कार्टिलेज को, यहाँ पे हमारी कनेक्टिव टिश्यू होती है। दूसरा, ब्लड। ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें कि कई सारे ब्लड के कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं, एक साथ होते हैं, ठीक है। दूसरा, कोलेजन, एडिपोज टिश्यू, इलास्टिक टिश्यू और बोन, ये सारे जो चीज़ें हैं ये हमारी क्या होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू होती हैं। यानी ऐसी टिश्यू होती है जो कि कई सारी चीज़ों को एक साथ बाइंड करके रखती है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।